नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल ज्ञान पर। दोस्तों, आपको यूनिवर्सिटी से जुड़ी बहुत ही बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बहुत ही बड़ी खबर, इम्पोर्टेंट न्यूज़ लेकर आ रहे हैं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार यूजीसी से जवाब मांग लिया कि विश्वविद्यालय की परीक्षाएं पर आपका क्या नज़रिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को नोटिस जारी कर फाइनल ईयर की परीक्षाएं कराने के विरोध में दायर याचिकाओं को लेकर जवाब दाखिला करने के लिए कहा है। जस्टिस अशोक भूषण की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि आयोग 29 जुलाई तक अपना जवाब दाखिला करें। मामले की अगली सुनवाई 31 जुलाई को होगी। जी हाँ, 31 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई होगी। जी हाँ, और आपको बता दें कि शीर्ष अदालत कोविड-19 के दौर में देश भर के महाविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों में अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं की अनिवार्यता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। देश भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों के करीब 31 छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका देकर यूजीसी द्वारा 6 जुलाई को जारी की गई संशोधित गाइडलाइन को रद्द करने की मांग की है। यूजीसी ने अपनी संशोधित गाइडलाइन में देश के सभी विश्वविद्यालयों से कहा कि वे फाइनल ईयर की परीक्षाएं 30 सितंबर से पहले करा लें। छात्रों ने अपनी याचिका में मांग की है कि फाइनल ईयर की परीक्षा रद्द होनी चाहिए और छात्रों का रिजल्ट उनके पूर्व के प्रदर्शन के आधार पर जारी किया जाना चाहिए। जी हाँ, छात्रों की मांग है कि रिजल्ट उनके पिछले सेमेस्टर की जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से रिज़ल्ट देना चाहिए। तो हम भी इससे सहमत हैं, क्योंकि कोरोना वायरस जैसे घातक महामारी के दौर में अगर हम जितना ही दूरी बनाए रखें, समाज से जितना ही दूरी बनाए रखें एक दूसरे से, उतना ही हमारे लिए फ़ायदेमंद है। और अगर कोरोना का केसेस कम होते तो परीक्षा कराना संभव था, लेकिन इस दौर में अगर हम परीक्षा कराएंगे तो कोरोना के बढ़ने के चांस भी बढ़ सकते हैं। तो याचिकाओं में बिहार और असम में बाढ़ की वजह से लाखों छात्रों की परेशानियों और कई राज्यों द्वारा कोविड-19 महामारी की वजह से राज्य विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं रद्द करने का निर्णय सहित अनेक मुद्दे उठाए गए हैं। जी हाँ, और आपको हम बता दें कि यूजीसी ने कहा राज्य को परीक्षा रद्द करने का अधिकार नहीं है। ये भी बहुत बड़ी खबर है। वहाँ तक सबसे पहले पहुँचा रही हिंदुस्तान की लाइव न्यूज है, कोई फेक न्यूज़ नहीं है। हम आपको पक्का पूरा प्रूफ के साथ न्यूज़ देते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल एजुकेशनल ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करिए। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति SR शाह की 3 सदस्यीय पीठ ने इन याचिकाओं केंद्र और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से जवाब मांगा है। जी हाँ, जवाब मांगा है कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि विश्वविद्यालय और कॉलेजों की अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि देश भर में 800 से ज़्यादा विश्वविद्यालयों से 209 परीक्षाओं को करा चुके हैं। मेहता ने कहा कि करीब 390 विश्वविद्यालय इस समय परीक्षाएं कराने की प्रक्रिया में हैं। प्राधिकारियों द्वारा जारी की दिशा निर्देशों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि छात्र ऑनलाइन, ऑफलाइन या दोनों की मिलीजुली प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। पीठ ने कहा कि शिवसेना की युवा इकाई युवा सेना सहित इन याचिकाओं पर एक जवाब दाखिल किया जाए। पीठ ने इसके साथ ही इन याचिकाओं की सुनवाई 31 जुलाई के लिए स्थगित कर दी है। याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश वकील ने पीठ से कहा कि कई राज्यों ने महामारी के दौरान परीक्षाएं आयोजित करने पर आपत्तियां की हैं। इसी तरह अंतिम वर्ष के 31 छात्रों ने याचिका में सभी विश्वविद्यालय और कॉलेजों को 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित कराने के लिए यूजीसी के 6 जुलाई के निर्देश करने का अनुरोध किया है। याचिका में कहा गया है कि महामंत्री महाराष्ट्र, पंजाब, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु पहले ही सेमेस्टर की परीक्षाएं रद्द कर चुके हैं। याचिका में दावा किया गया है कि यूजीसी ने यह निर्देश जारी करते हुए समय बाढ़ग्रस्त बिहार, असम और पूर्वोत्तर राज्यों की लाखों छात्रों की स्थिति को ध्यान में नहीं है। इन राज्यों में ऑनलाइन, ऑफलाइन परीक्षाएं आयोजित करने का संभव नहीं है। याचिकाओं में प्राधिकारियों को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि मौजूदा हालत को देखते हुए अंतिम वर्ष की परीक्षाएं नहीं कराई जाएं और छात्रों के पिछले प्रदर्शन या आंतरिक आकलन के आधार पर नतीजे घोषित किए जाएं। यूजीसी ने इससे पहले परीक्षाओं को लेकर कहा कि अंतिम वर्ष की परीक्षाएं निरस्त करने का कोई अधिकार नहीं है। अंतिम वर्ष की परीक्षाएं निरस्त करने के बिना परीक्षाओं के छात्रों को डिग्री प्रदान करने का फैसला सीधे तौर पर बहुत ही बड़ा शिक्षा मानकों को प्रभावित कर सकता है। जी हाँ, यूजीसी इस पर पूरा अडिग है कि हम परीक्षा करा कर रहेंगे फाइनल ईयर पर, लेकिन बच्चों का भी एक चुनौतीपूर्वक कार्य कर रहे हैं आंदोलन के टाइप में। या आज यहाँ दौर चल रहा है कोरोना महामारी के कारण
बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है, जो कि बच्चे नहीं मान रहे हैं, परीक्षा देने के तैयार नहीं है। उन्होंने इंटरनल असेसमेंट के वजह से और रिटन पेपर नहीं देने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो चलिए, इस वीडियो को हमने पूरा जान लिया, तो हम आपसे विदा लेने की आग्रह करते हैं। तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और हमारे चैनल एजुकेशनल ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे ही न्यूज़ आपको अपडेटेड न्यूज़ मिल सके। यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई एकदम पक्का प्रूफ के साथ सबूत मैं आपको दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।